नमस्कार, मैं पवन। जैसा कि हमें पता है, पिछले साल बैक टू बैक बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओज लेके आई और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया भी है अच्छा खासा। और दिसंबर में तो एक तरीके से बाढ़ आई हुई थी आईपीओज की, और बहुत सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। और बहुत लोगों ने अगर अच्छे से स्मार्ट तरीके से अपना पैसा लगाया होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। और इस साल भी 2024 में जब हम एंटर करे हैं तो पहला ही आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर से, जो कि है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस लिमिटेड। अगर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका फील्ड कौन सा है और इसके क्लाइंट्स कैसे हैं, इसने कितना अभी तक रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना इसका प्रॉफिट मार्जिन्स है, और ये आईपीओ किस साइज का लेके आ रही है, कब से कब तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, वो सब हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के नाम से, और ये मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है सीएनसी मशीन्स का। इसके कस्टमर्स है, मेजर क्लाइंट्स है, वो है इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, बॉस लिमिटेड एंड मैनी अदर्स। 44 सीरीज के अंदर ये 200 टाइप की सीएनसी मशीन्स बनाती है कंपनी, और 2004 से लेके अभी तक इसने 30,000 से भी ज़्यादा सीएनसी मशीन्स डिलीवर करी है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 में था 590 करोड़ एंड 2022 में ये बढ़कर हुआ 750 करोड़ एंड इससे भी ज़्यादा ग्रोथ करके 2023 में हुआ 1952। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट नेगेटिव में रहा है। 2021 में इसका प्रॉफिट -70 करोड़ था, 2022 में -48 करोड़, 2023 में ये टर्न होके इसका प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव में आया और 15 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया। नेटवर्थ है वो 18 करोड़ की थी 2021 में। 2022 में बात करें तो -29 करोड़ की, और 2023 में 36 करोड़ की इसकी नेटवर्थ रही है। अगर इसकी टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 725 करोड़ 2021 में थे, 792 2022 में थे और 834 2023 में थी। मतलब कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर रिजर्व्स और सरप्लस की बात करी जाए तो 2021 में 83 करोड़ का इसका सरप्लस था, और 2022 में वो घट करके 11 करोड़ हो गया, जो कि 2023 में इन्होंने इम्प्रूव करके 49 करोड़ किया। तो बोरोइंग्स के हिसाब से देखें तो इसकी डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कंपनी अभी अभी प्रॉफिट में आई है, तो इसलिए हो सकता है कि ये आगे भी हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ का पाथ दिखाए। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी की मार्केट कैप है 7,527 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.35% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.50% की, जो कि इतना अच्छा आंकड़ा नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 10.17 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। डेट हमेशा कंपनी का जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो ये डेट मैं कंसिडर करता हूँ, अगर 1 से कम है या 1 के आसपास है तो वो कंपनी अच्छी है। डेट का प्रेशर इसमें कम है तो वो अपने ग्रोथ पे ध्यान दे सकती है। लेकिन यहाँ पे इसका डेट काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17 है, इसका मतलब कि इस पे डेट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और ग्रोथ इतना करने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसके जो पूरा ध्यान है वो डेट की तरफ, बोरोइंग्स की तरफ रहेगा और ये अपने ग्रोथ में इतना ध्यान नहीं दे सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 18.35% की है, जो कि एक ठीक ठाक ऑन एन एवरेज वैल्यू है। अगर आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए कि आईपीओ कंपनी क्यों लेके आ रही है, क्यों इसको फ्रेश इश्यू की जरूरत पड़ रही है, तो वो हम देख सकते हैं कि इसकी बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका पहला ही ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इसके अपने जो बोरोइंग्स है उसको रीपेमेंट कर सके, और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है 9 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक। इसका आईपीओ साइज है वो 1000 करोड़ का है, जो कि टोटली फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे देखने को मिलेगा।
इसका प्राइस बैंड है वो कंपनी ने डिसाइड किया है 315 से लेके 331 पर शेयर का। अगर रिटेल में हम जाना चाहें तो एक लॉट आपको 45 शेयर्स का होगा और वो उसका अमाउंट है वो आपका कट ऑफ प्राइस होगा 14,895 रुपीज़ का। अगर रिटेल में आप जाना चाहें मैक्सिमम लॉट्स के साथ तो वो है 13 लॉट्स आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 585 शेयर्स के लिए। स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 630 शेयर्स के लिए। बिग HNI कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 3060 शेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। 1 and 22 के जो लॉसेस के बाद में कंपनी 23 में जाके प्रॉफिटेबल हुई है और 15 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी लगातार ग्रोथ तो कर रही है, नेगेटिव से अपने पॉजिटिव में लेके आई है अपने प्रॉफिट को, और इसके पास ऑर्डर बुक भी है वो है 3,315 करोड़ का। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 23 के जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पी रेशियो 501 का ये पी रेशियो लेके अपने लिस्ट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपनी वैल्यूएशन मांग रही है कंपनी, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्राइस जो है इसकी ओवर प्राइस्ड है और ये लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए ये इतना आपको सही साबित नहीं होगा। बाकी अपनी रिसर्च एंड अपना एनालिसिस करके आप स्मार्टली इसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आने वाले IPOs के लिए हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।